अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 3.2 कक्षा है 10, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं और अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये बहुपद दे रखा है f(x) और इसके दो शून्यक दे रखे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई अगर आपको बहुपद दे दे, ठीक है, तो उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना है कि उस बहुपद की जो अधिकतम घात कितनी है। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो इसका मतलब इस बहुपद के टोटल जो शून्यक बनेंगे वो 4 बनेंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ पे घात अधिकतम 3 होती तो उसके बहुपद के जो शून्यक थे वो 3 बनते। अगर इस बहुपद की जो घात है 2 होती तो इसके शून्यक कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगर इसकी घात अधिकतम 5 होती तो इसके जो शून्यक बनते वो कितने बनते? 5 बनते। अब यहाँ पर इसकी जो घात है अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है इस बहुपद की? तो आप देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घात 4 है। तो इसका मतलब इस बहुपद की अधिकतम जो घात वो 4 है, तो इसके शून्यक भी कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। और आपको यहाँ पर कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इन शून्यकों से आपको गुणनखंड बनाना है। एक गुणनखंड बनाना है इन दोनों शून्यकों से, चाहे आपको 1 दे या 2 दे। ठीक है, उन शून्यकों से आपको क्या बनाना है? पहले गुणनखंड बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं आप देखिए। यहाँ पर आपको दे रखा पहले तो f(x), क्या दे रखा? 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2। ये आपको बहुपद दे रखा है। अब क्या करना आपको? इसके जो शून्यक दे रखे कौन कौन से दे रखे हैं? शून्यक एक तो दे रखा आपको अंडर रूट के अंदर 2 है और एक माइनस का अंडर रूट 2 है। अब क्या करना आपको? इन दोनों को, ये x का यानी शून्य का मतलब क्या है? इन दोनों के मान अगर इसको x के बराबर है तो इसको x का जो मान है मतलब ये रूट 2 है, x की जगह रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये -2 रखने पर, -2 रूट रखने पर भी इसका मान क्या हो जाएगा? पूरे बहुपद का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x बराबर अंडर रूट 2 और ये हो गया x बराबर माइनस के अंडर रूट 2। अब क्या करना है? इधर इसको इधर लेके आना। तो x ये माइनस के अंडर रूट 2, एक तो ये हो गया, एक हो गया माइनस का इधर आएगा प्लस का अंडर रूट 2। ठीक है, ये 2 हो गए। अब इन दोनों को क्या करना है? 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। या आप ऐसे करो, इन दोनों को क्या करो, ये गुणनखंड हो गई। शून्य दे रखे थे, इससे हमने गुणनखंड बना लिया। अब ये देखो दोनों किस रूप में आ रहे हैं। इसको अगर a मानो, a माइनस इसको b मानो। ठीक है, इसको a मानो और प्लस इसको b मानो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। a का मान बराबर, b का मान बराबर। तो कौन सी सरसमीका आ रही है? a² माइनस b²। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर देखो a का मान कितना है? इस रूप में आ रखा ना, ये जो बहुपद मतलब बहुपद के जो शून्य को का हमने गुणनखंड बनाया तो इस रूप में आ रखा। तो आपको क्या करना है? इस रूप में ये सरसमीका बना देना। तो क्या है? a² यानी x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर x का स्क्वायर तो x² होता है, और जब अंडर रूट 2 का आपको स्क्वायर करना है। कैसे? ये अंडर रूट 2 है इंटू अंडर रूट 2, स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 बार है। तो जब हम अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका अंदर जो भी मान है वो 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर समान संख्या है। मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 है, तो दोनों को गुणा करने सिर्फ 2 संख्या का बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। कितनी संख्या का? 2 संख्याओं का। दोनों को अगर गुणा करेंगे तो वो जो उनका अंडर रूट है वो हट जाएगा और अंदर वाला मान एक बार आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर 4, 5, 15 कितने भी हो वो यही होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 2। ये हो गया एक गुणनखंड। अब ये गुणनखंड इसको मान लेते हैं gx। अब ये gx क्या है? इस f(x) का एक गुणनखंड है, यानी इसका भाग जब इस gx का भाग इसके बहुपद के अंदर दूंगा f(x) के अंदर, तो किसका उसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है?
ये एक गुणनखंड इस आप लिख सकते हो यहाँ पे, अतः gx fx का गुणनखंड है। अब आपको क्या करना है, इस gx का fx में भाग लगाना है, ठीक है ना। तो भाग लगा के देखते हैं यहाँ पर क्या है, gx तो है x स्क्वायर माइनस 2 और fx क्या है 2x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखो इसका पहला पद किसका, इसका आपको पहला पद देखना है और इसका पहला पद और इसका पहला पद। देखिए ये कितने हैं, x की पावर 2 है और यहाँ पर 2x की पावर 4 है, इसको और इसको बराबर करना है। ठीक है, भाग देने का मतलब है इसके पहले पद को और इसके पहले पद को आपको बराबर करना है। यहाँ पर देखिए इसको आपको बराबर करना है, ये तो इसके बराबर करना आपको ये वाला, यानी जितना ये है वो उतना ही आपको ये बनाना है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं तो इसको 2 बना दिया, ऊपर लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना ऊपर लिखना है। x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। अब कितने कम है, यहाँ पे x की पावर 2 कम है ना, तो इसको x की पावर 2 से गुणा कर दिया, यानी अब इसको इससे गुणा करते 2 कम 2 और x की पावर 2 को x की पावर 2 से गुणा किया, यानी x की घात 2 से x की घात 2 से गुणा किया तो x की घात 4। अब आपको याद रखना है कि जब इससे गुणा किया तो इससे भी गुणा होगा, ये माइनस प्लस माइनस। अब देखो सबसे पहले 2 को 2 से किया तो 4 हो गया, 2 को 2 से किया तो 4 हो गया और x स्क्वायर आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये x स्क्वायर की जो पावर है, पावर कितनी इसकी 2 है, तो कहाँ है इसकी राशि x स्क्वायर की, ये वाली, तो ये है माइनस के 4x स्क्वायर। x स्क्वायर के नीचे आपको x स्क्वायर लिखना है। अब इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस ये प्लस। ठीक है, अब ये कट गया आपस में, ये माइनस का 3x क्यूब, ये देखो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। अब प्लस में से माइनस किए तो यानी 4x की पावर 2, यानी 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर चले गए तो पीछे बचा प्लस का 1x स्क्वायर, बाकी के सेम उतार तो 6x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, वही वापस काम करना है, इसका पहला पद देखना है और इसका पहला पद देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वापस पहला पद है, ये वापस पहला पद है। देखो इसको और इसको बराबर करना है, ये तो x स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस का 3x स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बराबर करना, इसके बराबर यानी ये जितना है उतना ही ये रखना आपको। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं तो ऊपर लिखना है माइनस। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं तो 3। यहाँ पे x की घात 3 है, यानी x की जो पावर है वो 3 है और यहाँ x की पावर 2 है। कितने कम है, ये वाली 1 कम है, यानी 1 कम है, यानी 1 ऐसे कम है। ठीक है, अब इनको गुणा करना है, माइनस प्लस माइनस, 3 है कम 3 और x की घात को x स्क्वायर से गुणा किया तो x क्यूब, एक तो ये हो गई, 2 3 हो गई, यानी जब देखो x स्क्वायर इंटू x की पावर 1। अब गुणा करते हैं, देखो आधार समान है तो घातों का जो अंक है वो जुड़ जाएंगे, 2 + 1 बराबर 3। ठीक है ना, इस तरह। अब देखो इसको और इसको, अब ये तो गुणा हो गया आपस में, इसको और इसको गुणा करना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 2 से किया तो 6 और x। अब ये x की जो राशि वो कहाँ है, ये रही, तो इसके नीचे लिखना आपको प्लस के 6x। अब इनको सरल करना, देखिए माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों कट गए, ये भी कट गए, पीछे क्या बचा 1x स्क्वायर माइनस का 2, जो बचे वो उनको उतार दो। अब इसको और इसको बराबर करना, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, समझने की बात है, ये भी है बराबर है अभी। ठीक है, तो x स्क्वायर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं तो प्लस का नहीं है तो प्लस का 1। ठीक है, अब 1 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 1x स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो 2 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। अब ये देखो ये जो fx था, fx ये जो बहुपद था इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। एक तो ये वाला x स्क्वायर माइनस 2 जो हमने शून्य को से प्राप्त किया था, एक गुणनखंड ये वाला कौन सा, भागफल। ठीक है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, एक आपको ये वाला गुणनखंड प्राप्त हो गया, एक आपको ये वाला गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक।
ठीक है ना। आपको टोटल 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब देखो इससे इसको और सरल करते हैं। कैसे? ये fx, ठीक है, ये x² माइनस 2 और ये कौन सा हो गया आपके द्विघाती। कौन सा हो गया? द्विघाती। इसको सरल करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे कि भाई इन दोनों का गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करते हैं 2, ठीक है। अब ये -3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 2, ठीक है, 1 × 2। या तो उनका अंतर 2 आना चाहिए, या मतलब अंतर 3 आना चाहिए जो बीच वाला है, या तो उनका अंतर 3 आना चाहिए, या इनका योग। तो इनका योग 3 आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x² माइनस का माइनस 1x प्लस 2x, ठीक है। ये कोष्ठक के अंदर लिख दिया, फिर ये प्लस का 1। इस 3x को क्या लिखा मैंने? 1x प्लस 2x, जोड़ने पे 3x आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे fx x² माइनस 2, तो x² माइनस को 1 से गुणा किया तो 1x, यहाँ पे 1 हो गया, फिर माइनस 2x, फिर प्लस 1, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं। देखो fx, ये x² माइनस 2, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में देखो x है तो x बार ले लिया, 2 अंदर बचा और 1x बाहर आ गया तो 1 बचा, फिर माइनस का x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? 1, माइनस का माइनस। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें x है इसमें नहीं है। इसमें देखो 1 इसमें, 1 का भाग इसमें जा रहा तो 1 बार ले लिया, 1 का भाग 2 में 2 बार और x, फिर माइनस बार माइनस ले लिया तो ये वाले भी माइनस हो जाएगा, 1 का भाग 1 में 1 बार। अब ये हो गया fx x² माइनस 2 और 1 तो हो गया आपके, देखो दोनों में सेम है, 2x माइनस 1 और 1 हो गया आपके x माइनस 1, ठीक है। अब ये गुणनखंड हो गए इसके। अब आपको क्या करना है? बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो आपको क्या करना है? बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? fx को किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। यानी ये जो fx के गुणनखंड है, यानी x² माइनस 2, 2x माइनस 1, x माइनस 1, इन सबको 0 के बराबर रखना होगा। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं। x² माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² है, अब -2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका रूट करेंगे, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, ये अंडररूट करेंगे। अंडररूट करेंगे तो x हट जाएगा और रूट 2 हो जाएगा, वो भी किसका? प्लस और माइनस का। अब 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है तो 2x बराबर ये 1 किधर प्लस का आ गया, x बराबर 1/2, 1 शून्य होगा, ये 1 शून्य होगा आपके ये वाला x, या तो प्लस का रूट 2 या x यहाँ पे माइनस का रूट 2। 2 शून्य किए हो गए, 1 शून्य किए हो गया। अब इसको भी आपको x के माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है तो x बराबर 1, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ये हो गया आपके 4 शून्यक, ठीक है। एक तो आपके प्लस का रूट 2 है, एक माइनस का रूट 2 है, और एक 1/2 है और एक 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये शून्य ज्ञात कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।